अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला हम इस तरह से लिखते हैं, CnH2n-2। लाइक अगर आप इथाइन देख लें, इथाइन, इथाइन में 2 कार्बन होते हैं, कार्बन 2 होंगे, हाइड्रोजन 2 × 2 - 2, कितने हाइड्रोजन होंगे? 4 - 2 is 2, 2 कार्बन्स 2 हाइड्रोजन्स, इट इज इथाइन। इसी को हम कहते हैं एसिटाइलिन। नाउ जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाई हैलाइड्स। ये देखिए कि विसिनल डाई हैलाइड है, 2 हेलोजेंस आपस में नेबरिंग है, तो डाई हैलाइड। इसकी हमने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी है, इसमें हाइड्रोजन रिमूव करना है और हेलोजन रिमूव करना है, तब ये जाकर इथाइन बन जाएगा, एसिटाइलिन बन जाएगा। ये रिएक्शन होगा फर्स्ट स्टेप 80 डिग्री सेल्सियस पर इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में देखिए पहले स्टेप में रिएक्शन ये होगा कि एक ब्रोमीन और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होंगे, एक ब्रोमीन और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होंगे। अब जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन था, जो बॉन्ड यहाँ पर बन रहा था कार्बन का हाइड्रोजन के साथ, और जो बॉन्ड यहाँ बन रहा था कार्बन का ब्रोमीन के साथ, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक बॉन्ड ऐड कर लेंगे कार्बन्स के दरमियान। तो ये कंपाउंड देखिए इस तरह से बन जाएगा, हाइड्रोजन पहले से मौजूद कार्बन के साथ, ब्रोमीन पहले से मौजूद, एक बॉन्ड पहले से मौजूद, एक नया बॉन्ड बनेगा इन 2 कार्बन्स के दरमियान। एक और कार्बन या शो करते, ब्रोमीन के हटने के बाद या हाइड्रोजन एक राइट पर शो कर ले, एक नीचे शो कर ले। कंपाउंड क्या बन रहा है? HBr, एक हाइड्रोजन वहां से निकला है, एक ब्रोमीन वहां से निकला है, इट इज हाइड्रोजन, इट इज ब्रोमीन। जो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये पीछे छोड़ रहे हैं, जो जिसके थ्रू ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे थे, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स ये तो लेकर जाएंगे, जो पीछे इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे वो एक बॉन्ड बनाएंगे, जो मैंने रेड कलर में शो किया है। अब ये कंपाउंड इथाइन नहीं बना, ये इथीन बना है, ये इथीन बना है, डबल बॉन्ड बना है। एक और स्टेप में ये रिएक्शन दोबारा रिपीट होगा एट हायर टेम्परेचर। अब मैं इसी कंपाउंड को दोबारा लिख लेता हूं, ये कंपाउंड इसमें बतौर प्रोडक्ट आया, ये नेक्स्ट में बतौर रिएक्शन यूज होगा। अब अगेन सेम रिएक्शन in the presence of KOH at 150 डिग्री सेल्सियस, एल्कोहलिक KOH के साथ ये रिएक्ट करेगा। अब बहुत सिंपल स्टेप है, या का हाइड्रोजन और या का ब्रोमीन ये आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन ब्रोमाइड अगेन बनाएंगे, और इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ऐड होंगे, जो बॉन्ड में दूसरा इलेक्ट्रॉन रह जाएगा कार्बन का, वो एक नया बॉन्ड इन 2 कार्बन के दरमियान बना लेगा। तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से चेंज होकर इथाइन या एसिटाइलिन बन जाएगा, इट इज इथाइन और एसिटाइलिन। रिएक्शन दोबारा देख ले, एक विसिनल डाई हैलाइड है जो कि अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कर रहा है 80 डिग्री सेल्सियस पर। पहले स्टेप में HBr के निकलने के बाद 2 कार्बन्स के दरमियान जो पहले सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड बन जाएगा। अगले स्टेप में अगेन HBr के निकलने के बाद जो डबल बॉन्ड था वो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। हाइड्रोजन निकल रहा है, हेलोजन निकल रहा है, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अगला रिएक्शन काफी मिलता जुलता है, डिहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। एक अल्केन है जिसमें 4 हेलोजन्स हैं, साइड्स पर 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, ये जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं। जिंक के साथ जब रिएक्शन होगा तो एक स्टेप में ये 2 ब्रोमीन्स जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे, ये बन जाएगा ZnBr2 प्लस, या का इलेक्ट्रॉन
या का इलेक्ट्रॉन इन दो कार्बन्स के दरमियान एक डबल बॉन्ड बना देगा। कार्बन्स के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड पहले से था, अब एक 5 बॉन्ड बन जाएगा। बाकी कंपाउंड एज इट इज मेंशन कर लें, ब्रोमीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इससे अगले स्टेप में ये जो कंपाउंड बना है इट एक्ट्स एज अ रिएक्टेंट, और रिएक्शन अगेन रिपीट होगा। किसके साथ? जिंक के साथ रिपीट होगा। अब जिंक के साथ नेक्स्ट ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन रिएक्ट करेंगे, ZnBr2 अगेन बनेगा, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एक और बॉन्ड बना लेंगे, तो कार्बन्स के दरमियान पहले जो डबल बॉन्ड था वो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। इट इज इथाइन और एसिटाइलिन। तो इट इज डीहेलोजिनेशन। इसमें हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो रहा, सिर्फ क्या रिमूव हो रहा है? हेलोजन रिमूव हो रहा है। तो इट इज डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। 4 हेलोजन्स थे तो टेट्राहेलाइड। नेक्स्ट इज कोलबेस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इसमें हम पोटेशियम पामेट या पेलमिएट कंसिडर कर, एक सॉल्ट है पोटेशियम पेलमिएट। इस सॉल्ट का वाटर के साथ जब रिएक्शन होगा, अब एक चैम्बर के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक कैथोड एक एनोड होता है। 2 बार अब ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं, अल्केन्स में, अल्कीन्स में। इन 2 इलेक्ट्रोड्स को एक वायर ने कनेक्ट किया है, इट इज कैथोड, इट इज एनोड। कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होती है, सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। तो हम इस सॉल्ट को जब वाटर में डिजोल्व करके इसमें करंट पास करेंगे तो इसके केटाइन और एनाइन अलग हो जाएंगे। केटाइन क्या होगा, एनाइन क्या होगा, लेट्स सी। इसी कंपाउंड को लिख लेता हूँ। इसका ये पार्ट ये होगा एनाइन, और पोटेशियम केटाइन होगा। 2 पोटेशियम इसमें से निकलेंगे, वो केटाइन होंगे। आपने एनाइन वाले पार्ट को फिलहाल कंसिडर करना है। एनाइंस जाएंगे एनोड की तरफ, तो जो रिएक्शन एनोड पर होगा वो आपने डिस्कस करना है। एट एनोड, एट एनोड क्या रिएक्शन होगा? ये जो एनाइंस है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस है, ये वहां पर जाकर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। ये जो एनाइंस है ये आकर एनोड पर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने के बाद ये फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने के बाद इनका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और ये फ्री रेडिकल्स कहलाएंगे। अब जो फ्री रेडिकल बना है, ये नेक्स्ट स्टेप में इसमें क्या चेंज आता है? सी दिस फ्री रेडिकल, इस फ्री रेडिकल में से ये पार्ट निकल जाएगा, वो जिस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो 2 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के निकल जाएंगे। ये बॉन्ड या के इलेक्ट्रॉन्स कार्बन्स के दरमियान एक तीसरा बॉन्ड बना देंगे। तो ये स्ट्रक्चर देखिए इस तरह से बन जाएगा, एक ट्रिपल बॉन्ड, 7 हाइड्रोजन लगा है, 7 हाइड्रोजन लगा है। ये क्या बना? ये बना इथाइन या एसिटाइलिन। अब दूसरी तरफ कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा? कैथोड पर वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने रिलीज किए थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैथोड की तरफ जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो एनोड पर रिलीज हुए थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैथोड की तरफ आएंगे, और कैथोड पर रिएक्शन ये होगा कि वाटर 2 इलेक्ट्रॉन्स पिक कर लेगा, वाटर पिक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स,
it is reduced to H2 and OH ions. These OH ions, they react with cations of potassium to form potassium hydroxide. ये रिएक्शन कैथोड पर होगा। तो कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का हर जगह प्रिंसिपल सेम होगा। एनोड पर नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके फ्री रेडिकल बनेंगे, अगले स्टेप में इनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो बनेगा। कैथोड पर हमेशा वाटर इलेक्ट्रॉन्स पिक करके H2 और OH आयंस बनाएगा, OH आयंस केटाइन के साथ रिएक्ट करके बेस बनाते हैं। हर बार आपने देखना है कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के स्टेप्स सेम होंगे। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन लास्ट। It is quicklime. Calcium oxide is known as quicklime. जो चूना आप पानी में डालने से पहले कंसिडर करें, it is quicklime. Quicklime reacts with carbon या carbon black to produce calcium carbide. Calcium carbide क्या है? It is CaC2. Calcium carbide बनेगा। साथ कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा। एक CaC2 हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, it is calcium carbide. Calcium carbide further reacts with water. When it reacts with water, Ca इसके साथ रिएक्ट करके CaOH2 बनाता है। CaOH2 को हम कहते हैं slaked lime. It is slaked lime. CaO quicklime, CaOH2 slaked lime. इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। पानी में डालने के बाद जब इसकी सारी हीट निकल जाती है तो इट इज स्लेक्ट लाइम। और पीछे क्या रह जाएगा? कार्बन्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बन जाएगा इथाइन। तो H2 के दो मॉलिक्यूल जब पर पार्टिसिपेट करेंगे, इसके दो हाइड्रोजन्स एसिटाइलिन के साथ रिएक्ट करेंगे, एसिटाइलिन का हिस्सा बनेंगे, दो हाइड्रोजन्स इसके स्लेक्ट लाइम का हिस्सा बनेंगे H2 में। सो स्टेप्स देख ले। क्विक लाइम कार्बन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। कैल्शियम कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिटाइलिन यानी इथाइन बनाएगा और स्लेक्ट लाइम रिलीज होगा। तो जो आपने मेथड्स पढ़े, 4 मेथड्स क्या क्या हैं? फर्स्ट, dehydrohalogenation of vicinal dihalides. Second, the dehalogenation of tetrahalogens या halides. Third, the Kolbe's electrolytic method, and fourth is industrial method by calcium carbide. इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होंगी। सो वी आर स्टार्टिंग बायो सेकेंड ईयर।